जय जीवदानी। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जैसे कि आपको शनि के इस मंत्र से विदित हो गया होगा कि आज मैं चर्चा करने वाली हूँ शनि वक्री की। शनि वक्री क्या होते हैं? जैसे कि मैंने कई बार आपको समझाया कि ग्रह जो होते हैं उसमें सूर्य और चंद्र को छोड़कर सभी ग्रह वक्री मार्गी अस्त उदित होते रहते हैं। जैसे कोई ग्रह पृथ्वी से नजर आता है कि उल्टी चाल में चलना शुरू हो गया, जबकि वो उल्टी चाल में नहीं चलता है, वो अपने ही स्थान पर थोड़ा स्लो हो जाता है, उसकी गति में फर्क आ जाता है और पृथ्वी से ऐसा लगता है जैसे वो स्लो नहीं, वो पीछे की ओर चल दिया। ऐसे ग्रह को हम वक्री ग्रह कहते हैं और ऐसी ही कुछ स्थिति शनि की होने वाली है। जब जब शनि वक्री होने लगते हैं तो लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत भय आता है मन में, और वो कोई गलत भय नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वक्री शनि बड़ा आराम दे देते हैं, बड़ा सुख दे देते हैं। आते से ही देते हैं, या तो सुखद झटका आते से ही देते हैं या तो दुखद झटका। यू टर्न ले जाती है जिंदगी। और शनि जो है जिस घर में बैठे होते हैं उस घर से पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देते हैं। तो 50-50 हो जाता है। शनि देते हैं अपने से पिछले घर का असर और शनि देते हैं जहां बैठे थे वहां का असर। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका पिछला घर किसका है। यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि शनि आपका कारक है या अकारक है, और ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि शनि किस नक्षत्र में विचर रहे हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले आप सबको मैं निवेदन कर दूं कि मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology में, और नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल, लाइक शेयर भी कर दीजिए। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो जानते हैं हम कि शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून को। कई लोग 29 कह रहे हैं, लेकिन 29 की आधी रात के बाद ये हो रहा है। जो घटना जो हो रही है ये 30 जून को ही 12:30 बजे के बाद है, तो 30 जून ही मानी जाएगी। वहीं पर ये 16 नवंबर को मार्गी होने वाला है, तो 4.5 महीने का लगभग ये पीरियड होगा जहां पर शनि वक्री रहेंगे। पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में रहते हुए शनि वक्री हो जाएंगे और 3 अक्टूबर 2024 को शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में फिर से प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में। वहीं पर ये वापस से 16 नवंबर को मार्गी हो सकते हैं कुंभ राशि में। वैसे बता दूं कि कुंभ राशि में वक्री होकर ये वापस मकर राशि में नहीं जा रहे, ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है और इसीलिए आपको ज्यादा यहाँ डरने की जरूरत नहीं। वैसे इस जो गोचर का किसके ऊपर ज्यादा असर होगा? जिनको शनि की 7.5, जिनको शनि की ढैया, जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो शनि के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उन लोगों पर, जो राजनीति में हैं, जो शनि से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों पर इसका बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। अच्छा या बुरा ये अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। वहीं पर शनि की दृष्टियों का भी अलग से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले जो उनकी दृष्टि थी वो एक नॉर्मल दृष्टि से जैसे वो व्यवहार करते हैं, न्याय प्रिय, शासक प्रिय, दंड प्रिय करते थे, बट यहाँ पर इनका प्रभाव दुगुना हो चुका है। अब ये दुगुना किस हिसाब से, तो पिछले घर का भी असर देना शुरू हो गए। तो एक वास्तविक रूप से हम जानेंगे कि ये क्या असर देंगे अब जाकर अपनी दृष्टियों को लेकर। तभी मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा भी माना जाएगा शनि का जो वक्री हो जाना, और ऐसा नहीं है कि सभी राशियां इससे दुख पाएंगी और त्रस्त हो जाएंगी। कुछ राशियों को यहाँ पर बहुत सारा फायदा देने जा रहे हैं वक्री शनि। अब हम इस वीडियो में पहली बार मैं आपसे एक नई चीज को ईजाद कर रही हूं और आपको भी समझनी है मेरे साथ वो नई चीज। वो ये है कि इस बार जो मैं आपको उपाय बताऊंगी शनि के साथ साथ, क्योंकि ये हर राशि के हिसाब से पर्सनल और अपने अपने भावों के अनुसार उपाय होंगे, और ये जो उपाय होगा बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। आपने कई हमारे ज्योतिष भाई बहनों से सुना होगा कई सारे तांत्रिक सात्विक उपाय और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, लेकिन इस बार मैं आपको जो उपाय बताने जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो मैं सबसे अलग वीडियो लेकर आई हूँ मेष से लेकर मीन राशि के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि शनि कैसे कैसे असर डालने
जा रहे हैं आपके जीवन में आपके भावों के अनुसार। तो शनि के जो नॉर्मल से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय होते हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और फिलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर शनि के वक्री हो जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि आपके लिए शुभ है शनि का वक्री होना। अब आप कहेंगे वक्री होगा तो मेरा क्या पैसा नहीं रुकेगा, मेरे लाभ भाव में बैठे थे। तो हाँ, एक तरफ से आपको तकलीफ तो है कि केसेस, विवाद और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या आपका आता धन जो है वो आप ही रोकेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं रुको, मैंने ये काम को ठीक से नहीं किया है। दशम भाव का असर देंगे यहाँ पर शनि। दशम भाव आपके घर का स्वामी है, तो बहुत ज़्यादा शनि जो परफेक्शन ढूंढेंगे तो आप क्या करेंगे कि नहीं मैं ये काम ठीक से करता हूँ, फिर ज़्यादा पैसा पाता हूँ। और इस लालच में या इस बेहतरी के लिए भी आप कह सकते हैं आप काम बेहतर से बेहतर करेंगे, बढ़िया काम करेंगे जिसमें आपके पिता सहायक होंगे। हालांकि आपको अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी उन्नति होने जा रही है। लोग कहेंगे कि आप जैसा काम करने वाला कोई नहीं। लोग कहेंगे कि इनके केसेस, विवाद जो है इनके लिए ख़त्म कर दो, क्योंकि इनसे अच्छा काम कोई नहीं करता। अब आपको यहाँ पर जो है साथ साथ में अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा, तो वो इच्छा अनुसार भी आप काम करेंगे। लाभ भाव जो होता है वो इच्छा का भाव होता है। इंसान के तरह तरह की जो वासनाएं होती हैं, वासनाएं इन द सेंस आपकी जो इच्छाएं होती है कि मैं ये भी करूं जीवन में, ये भी करूं, तो एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। हो सकता है जिन लोगों की नौकरी लगी हो वो लोग सोचें कि मैं नौकरी ये नहीं ये नौकरी करूंगा, या मैं पहले जो नौकरी कर रहा था वो बेहतर थी, या पहले जो व्यवसाय कर रहा था वो बेहतर था, तो उसमें वापस कूदने की कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो आप याद रखें आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। हो सकता है पैसा थोड़ा यू टर्न ले ले और पैसा थोड़ा सा सुखद या दुखद धक्का दे दे आपको, और थोड़ा सा तबीयत के लिए आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप टांगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में है, मतलब आपके घुटने वगैरह, तो घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी से तेल की मसाज शुरू कर दीजिए, ऑयल कड़वे तेल की मसाज और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आपको घुटने की एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग करने हैं, आपको आपके नर्व स्ट्रांग करने हैं, ताकि आपको घुटनों में कोई तकलीफ ना रहे। तो बेहतर आपके लिए यही है। वही पर एस्ट्रोलॉजिकल और एक मंत्र जाप जो मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ किया करें और साथ में एक माला अपने घुटनों के लिए या अपने पिता की तबीयत के लिए कटोरी में पानी लेके ये जप सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और वो पानी फिर पूरी माला जप के अपने पिता को पिला दें, खुद भी पी लें या घर के अन्य लोगों को आप पिला सकते हैं। वहीं पर मेष राशि वालों, शनि की जो दृष्टि है वो पड़ रही थी आपके लग्न पर, तो वक्री शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तब आपको अपनी तबीयत संभालनी जरूरी होगी। हालांकि पैसा कमा रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन तबीयत तो तबीयत है, और इसके लिए आपको अपनी मसल ट्रेनिंग, जिम जाना वगैरह नॉर्मली रखना पड़ेगा अच्छे से। वहीं पर आपको अपने नीचे की पिंडलियां वगैरह में दर्द है, नर्व्स में दर्द है, नसों में दर्द है, तो एक्सरसाइज कीजिए और कड़वे तेल की मालिश कीजिए। वहीं पर आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं या हनुमान जी के मंदिर निरंतर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, एक नारियल हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। महामृत्युंजय के जाप भी आपको बहुत सूट करेंगे। वृषभ राशि के लिए अब देखिए, दशम भाव में बैठे हैं शनि, पिछले घर की सोचने लगे तो क्या घर है, भाग्य का घर है, तो बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं है। आपके लिए भी शनि बहुत शुभ आए हैं, और शुभ आए हैं, वक्री हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कुछ काम आप ऐसे योजनाएं बनाते बनाते आपको लगेगा अरे ये योजना में दूसरे काम को भी शामिल कर लेता हूँ, वो भी ऑफर हो गई मुझे, तो उस योजना को भी आप शामिल कर लेंगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें आपको लगेगा आपके पिता भी सहयोग देना चाहते हैं, चलो मैं पिताजी को भी साथ ले लेता हूँ, बड़े भाई बहनों को भी साथ ले लेता हूँ, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। आपके कार्यस्थल पर वृद्धि हो जाए, अचानक आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़े, तो जिसमें आप थक जाएं, टूट जाएं यात्रा करते करते, ये थोड़ी सी मनचाही बात ना हुई, लेकिन अगर काम करने निकले हैं तो ये सब तो होगा। वहीं पर आप समझ लीजिए आपके कुछ पढ़ाई के कुछ काम थे, तो आपने कोई डिग्री लेने के लिए सोचा, तो फिर आप सोचने लगे नहीं, जो पढ़ाई में कर रहा था उसी के ऊपर पहले जमा लूँ अच्छे से, फिर आगे चल के मैं आगे की बात करता हूँ। तो ऐसा करेंगे तो भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो साउंड फुटिंग हो जाएगी उसके अंदर, आपकी साउंड फुटिंग से आपके आगे के काम बड़े बढ़िया बनने वाले हैं। वहीं पर आप अगर यात्राओं में जाना चाहते हैं तो आपकी यही यात्राएं आपको बड़े बड़े काम भी दे सकते हैं, लेकिन खबरदारी से, क्योंकि शनि वक्री है यहाँ पर,
और शनि वक्री की दृष्टि जो है आपकी यात्राओं के घर पर पड़ रही है, आपके द्वादश स्थान पे शनि वक्री की दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। आप यात्रा में गए और आपकी माँ की तबीयत खराब हुई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और विवाहित जीवन में कलह क्लेश आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी बना के रखनी है। मिथुन राशि, देखिए पीछे जब शनि वक्री हुए थे ना, तो कष्टकारी समय आ गया था आपका, जून में जब ये आया था, और तकलीफ आपको बहुत हुई थी। क्यों हुई थी, उसका कारण था, उसको अब ये वाली स्थिति से मत जोड़िए आप। उसका कारण ये था कि शनि वक्री होकर मकर राशि में जाने की चेष्टा हो गई थी। चेष्टा बली शनि अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, और शनि जो है भाग्य भाव में बैठे नसीब को धीमे धीमे जगाते, मेहनत कराते, तोड़ते, विचारों को तोड़ते, रुलाते रुलाते पैसा देते आपका ये हाल कर रहे थे। तो अब ये हाल कम हो जाएगा। याद रखें, जैसे ही शनि पिछले घर की सोचना शुरू कर देगा, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा इस बात को कि हो सकता है झटका लगे, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे तबीयत खराब हो गई, लेकिन तबीयत खराब होने के साथ साथ काम भी खुल जाएंगे पैसों के। और पैसे में जो भरपूर दृष्टि शनि की पड़ रही थी, अब उसका ध्यान पिछले घर की ओर भी गया है, तो उसकी काम पर भी दृष्टि पड़ जाएगी। अब अष्टम घर काय का होता है, आपके अष्टम घर का भी स्वामी शनि है। अष्टम घर जो होता है आयु का होता है, रोगों का होता है, मृत्यु का होता है, पुनर्जन्म का होता है, व्यवसाय का होता है। तो ऐसे में पुनर्जन्म मिलेगा व्यवसाय को। अब आप सोचेंगे शायद जो काम कर रहे थे ये काम नहीं करता, मैं मुझे वो काम ज़्यादा सुहाता है जो मेरे मन के लायक है। एक अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन कोई भी बड़ा काम छोड़ के कूदी मार देना कोई छोटे काम पे, ये ठीक नहीं होगा। गलत निर्णय मत लीजिएगा, अपने लिए निर्णय सही लीजिएगा, और साथ साथ में अपना व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। और एक बात बता दूं, अष्टम भाव के विषय में जब शनि सोचते हैं तो लॉन्गेटिविटी देने के लिए आपको सारी तबीयत खराब करते हैं। तो अष्टम भाव में जब शनि के गोचर में आपको क्या तकलीफ हो रही थी, गैस अटैक्स, एसिडिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकन, बेचैनी, इन सब बातों से आपको, हालांकि स्वग्रही थे शनि, तो ये सब बातें आपके थोड़ी बहुत ला सकते हैं, पूरी नहीं ला सकते अब, लेकिन लाएंगे। तो आपको क्या करना है, बॉयल खाना है, आपको क्या करना है, दौड़ने के लिए जाना है, आपको क्या करना है, अपने शरीर पर तेल मालिश करनी है कड़वे तेल की, आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, आपको क्या करना है, महामृत्युंजय करने से ज़्यादा कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। और प्रैक्टिकल रहिए, व्यवसाय में किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, जो काम मिलता है ईमानदारी से करें, भले 1 रुपये का काम हो, भले 10 रुपये का काम हो। आपकी यात्राओं में थोड़ी तबीयत संभाल के रखिएगा। वक्री शनि में अगर यात्रा करेंगे ना, तो थोड़े बहुत गैस अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो पिता की भी तबीयत संभालिए, अपनी भी तबीयत संभालिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए ढैया चल रही है। अब यहाँ पर ढैया विचार जब हम करते हैं तो आपके जब से अष्टम में आए शनि, तो ढैया आपको सताने लगे। अब पिछले घर का सप्तम भाव का भी विचार करने लगे, तो सप्तम भाव तो उनका अपना भाव है। तो सप्तम भाव किस चीज़ का भाव होता है, शादी का होता है, ब्याह का होता है, व्यवसाय का होता है, नेकनामी का, कामकाज का। तो अचानक से फिर से सूझी कि शादी को आपने बैक सीट दे दी थी, अब सोचेंगे नहीं शादी कर लूँ, अब सोचेंगे नहीं व्यवसाय बढ़ा लूँ, अब सोचेंगे नहीं काम शुरू कर लूँ। तो जो ढैया का कुप्रभाव था वो यहाँ कम होने जा रहा है। अब ढैया अष्टम भाव के विषय में दबा के शनि उधर बैठ गया था, सोच रहा था, और भले लॉन्गेटिविटी देता है लेकिन बीमार भी कर रहा था, और साथ साथ में आपको नर्वसनेस दे रहा था, घबरा रहे थे, आप रो रहे थे, चीख रहे थे। उससे आपको अब निजात मिलने वाली है। मैं कामिनी खन्ना आज आपको बता दूं कि कर्क लग्न वालों को, कर्क राशि वालों को बहुत राहत महसूस होगी। शुरुआत में लगेगा कि झटका लगा है, अरे ये क्या हुआ, लेकिन जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। कालांतर में आपको पता चलेगा कि आपके साथ जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, और आप फिर से काम पे लगेंगे। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। वहीं पर सप्तम भाव आपके पेट का भी होता है, सप्तम भाव जननेंद्रियों का भी होता है, सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी का भी होता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो संबंध मधुर बनाने के लिए जबान कड़वी मत कीजिएगा, और किसी भी तरीके से विघटन मत कीजिएगा। ये 4-4.5 महीने का पीरियड है, निकल जाएगा। ऐसे में आप शिव जी की आराधना करें तो आपको बहुत ज़्यादा सुहाएगी। आप अगर करें, हनुमान चालीसा पढ़ें तो भी आपको बहुत ज़्यादा सुहाएगा। वैसे बता दूं आपको कि जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना भी आपको बहुत ज़्यादा सुहाएगा। कर्क लग्न वालों, शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही थी, अब ये दृष्टि थोड़ी हटेगी तो आपका काम काज एकदम से बढ़ेगा। दृष्टियों की बात करें हम तो धन भी आपका बिल्कुल ही नील हो गया था बैंक अकाउंट,
पैसा नहीं, परिवार से आपको सपोर्ट नहीं। ऐसे में परिवार से सपोर्ट, पैसों का आना, धन का संचित होना, ये भी बनेगा। माइंड एकदम गूफी हो गया था, माइंड एकदम आपका ब्लैकआउट हो गया था माइंड में, तो वो ब्लैकआउट भी खुलेगा। बेस्ट है इसके लिए कि आप महामृत्युंजय करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए देखिए सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है शनि, और सप्तम भाव में वक्री हो गया। अब सप्तम भाव आपका शादी के घर का स्वामी है, सप्तम भाव आपके व्यवसाय का स्वामी, सप्तम भाव आपके जननेंद्रियों का स्वामी, सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी के साथी का स्वामी। ऐसे में आप बोरा सकते हैं, घबरा सकते हैं, क्योंकि उस शनि की डायरेक्ट दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मेरी शादीशुदा जिंदगी में मेरे संबंध खराब हो गए, या आप सोचने लगते हैं कि अचानक मुझे अड़चनें आनी शुरू हो गई कामकाज में, या अचानक मुझे तकलीफें शारीरिक आनी शुरू हो गई, या मेरे घर में परिवार में कलह क्लेश मच गया। ये सबको संभालना आपके हाथ में है, और ये सब संभालने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और साथ में हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं आप, या आप साथ में क्या कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे का निरंतर जाप कर सकते हैं। 1 माला 2 माला 3 माला। इसके अलावा सिर्फ आप ये माला भी कर सकते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लेकिन शनि षष्ठ भाव की भी सोचेगा, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट साथ में चल रहे हैं। षष्ठ भाव की जब शनि ने सोची तो विरोधी शांत हो गए, षष्ठ भाव की जब सोची तो बिजनेस बढ़ गया, षष्ठ भाव की सोची तो नौकरी लग गई, षष्ठ भाव की सोची तो आपकी लोन्स चुकाने की आपको सूझी। हालांकि तकलीफ तो बहुत होगी आपको लोन चुकाने में, लेकिन ये तकलीफ पॉजिटिवली होगी, और आप इसको टोटली नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि ये वक्री शनि जितना आपको दुखद धक्के देगा उतना ही आपको सुखद धक्के भी देने वाला है। गॉड ब्लेस यू। कन्या राशि, आपके लिए कारक होते हैं शनि, और आपके पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में वक्री हो गए। अब देखिए, अचानक से विरोधियों का सामना करना पड़ जाए, अचानक से वो खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, ये मेरा बाकी है, लोन बाकी है, मेरा ये कर्जा बाकी है, मेरे ये बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार पूरे नहीं हुए, और अचानक से सपोर्ट करना लोगों ने बंद कर दिया, नौकरी जो है उसकी छूटने के आसार हो गए। ऐसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन करने के साथ ही होगा क्या, तुरंत से आपका दिमाग सपोर्ट करेगा। पंचम भाव के स्वामी है शनि, और पंचम में पूज्य होता है शनि, और वहां पर आपको दिमाग सपोर्ट करेगा आपका कि ओ, दिमाग ने सपोर्ट किया तो समझ में आया कि अच्छा मैं ऐसा करूं तो मेरे शांत हो सकते हैं विरोधी, ऐसा करूं तो नौकरी नहीं छूटेगी, ऐसा करूं तो बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाएगी, ऐसा करूं तो अपनी पढ़ाई ठीक से हो जाएगी। तो आपके लिए कोई गलत नहीं होने वाला कन्या राशि वालों, आपके लिए बेहतर स्थिति ही रहेगी। आप अपनी बुद्धिमानी से सब चलाएंगे, माइंड शार्प हो जाएगा आपका, और इसी माइंड को और शार्प करने के लिए आपको शिव जी की आराधना निरंतर करनी है, शिव जी की विधिवत पूजाएं करती रहनी है, ओम त्र्यंबक में जामहे के जाप करते रहने हैं, या काली के शरण में जाना है, तो इससे भी आपको शनि की बैड इफेक्ट कम मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना है, शनि जो है ना, आप तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखता है, वहां मंगल जो है वो फिलहाल विराजमान है, लेकिन वो मंगल का घर है। तो ऐसे में महामृत्युंजय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। गैस्ट्रिक अटैक्स और आपको एसिडिटी के अटैक्स हो सकते हैं, या अचानक से ससुराल पक्ष से कोई नुकसान, या आपको आपके प्रेम संबंधों से कोई टेंशन, या विदेश रिलेटेड कारोबार से, या विद इन इंडिया कारोबार से, यात्राओं में टेंशन, तो यात्राएं जहां तक हो सके टाल के रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप अपनी बुद्धिमानी से अपना खाना पीना दवाइयां वगैरह साथ लेकर जाएं, और साथ साथ में मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया महामृत्युंजय का जप करते रहें। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां बना के रखें, थोड़ा स्पेस बना के रखें, तो आपको बिल्कुल भी बेचैनी नहीं होगी। बुद्धिमानी तो आप दिखाने ही वाले हो, तो सब जगह पे, सब क्षेत्र पे थोड़ी बुद्धि लगाना, दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से काम लेना, तो कन्या राशि वालों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुला राशि, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, शश योग बनाते हुए भी शनि जब आगे बढ़ गए थे कुंभ राशि में, तो पूज्य हो गए पंचमस्त शनि, और अब फिर से अपने पिछले घर को देखना शुरू हुए, तो वापस से शश योग जैसी बातें हुई, तो प्रॉपर्टी खरीदने का मन हुआ, और प्रॉपर्टी के लिए जो डिसीजंस हुए वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि शनि वक्री है। तो आपको हिदायत दी जाती है तुला राशि वालों, कोई भी स्थानांतरण, कोई भी घर का चेंज करना, बच्चों के लिए जगह चेंज करना, कोई बदली करना,
और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, घर का स्थानांतरण, वाहन खरीदना, इन सब में धोखाधड़ी ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाकी परेशानी ना हो, पैसों के लिए मारामार ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। और कोई केस विवाद है इन चीज़ों में तो भी ध्यान से करना है। कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है तो भी ध्यान से रहना है। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है। और साथ साथ में उनको भी महामृत्युंजय का जप कैसे, आप एक कटोरी में पानी लीजिए, महामृत्युंजय 108 बार पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद वो पानी अपने साथी को भी पिला दीजिए, खुद भी पीजिए। भले आपका व्यावसायिक साथी हो उसको भी पिला सकते हैं, व्यवसाय बेहतर चलता रहेगा। और आप जो धन संचित नहीं कर पा रहे उसमें अब आपको चिड़चिड़ाहट ना हो, आपकी जुबान कड़वी ना हो जाए और आप बेकार में सबसे लड़े झगड़े ना, अपने परिवार के साथ बेचैनी ना महसूस करें। इन सब बातों का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, अपनी माँ की शरण में जाना, अपनी माँ से सलाहें लेना, अपने हेल्पर से सलाहें लेना, आस्ते से वाहन चलाना, सब आपको सपोर्ट करेगा। और साथ में आप आपके बच्चों से भी सलाहें ले सकते हैं, आपके बच्चों का दिमाग आपसे बेहतर चलेगा। आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, हो सकता है अध्ययन पढ़ाई और उनके अध्ययन पढ़ाई के लिए भी आप गलत डिसीजन ले लें, तो आप अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब बातों में उनका डिसीजन लीजिएगा। वहीं पर कोई नया प्रेम संबंध अगर होता है तो खबरदार, कोई गलती आपको नहीं करनी है। और आपको अगर किसी भी प्रकार की बेचैनी लगती है तो आप माँ काली की भी आराधना कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के भी जाप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपके लिए जो शनि महाराज हैं वो इतना बुरा नहीं करते आपके साथ में, क्योंकि आपके कारक हैं और खाली एक झटका देते हैं सुखद सा या दुखद सा, कह रहे ये हुआ, अभी दुखद झटका लगा, लेकिन बाद में आपके घर वाले मिलके, आपकी माँ मिलके, आपके हेल्पर्स मिलके सब चीज़ों को नियंत्रण में ले आएंगे। इसलिए आपको खासा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो या खुद की मानसिक तबीयत खराब हो, याद रखिए तो करना क्या है, आपकी अगर मानसिक तबीयत खराब होती है तो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम का आसरा सहारा लेना है। प्राणायाम क्यों, वायु तत्व है शनि, और जब आप सांस लेते हैं गहरी गहरी तो शनि जागृत हो जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी इस प्रकार से तो मसल टोन हो जाते हैं। और नर्व्स के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये शनि के ही उपाय हैं, तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए शनि महाराज जो हैं चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शशयोग बनाते हुए कारक नहीं हैं तो भी अब कारक बनने जा रहे हैं। पिछले घर का जब सोचेंगे, अब इस घर में तो गलत फैसले ना हो जाए। प्रॉपर्टी इस दौरान बेचनी नहीं है, इस दौरान माता की तबीयत का पूरा ध्यान रखना है, इस दौरान आपको हेल्पर्स बदलने नहीं है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है, आपको इस दौरान जो है कुछ भी घर बदलने की बात नहीं करनी है कि मैं घर छोड़ के दूसरे घर जा रहा हूँ। और इसके अलावा आपको जो सपोर्ट करने वाला है जो चीज़, वो क्या है, अचानक से नौकरी मिल गई, अचानक से बड़ा ओहदा मिल गया, अचानक से आपका कामकाज बन गया, यात्राओं में छोटे भाई बहनों का बहुत बड़ा सहारा मिल गया, स्फूर्त एकदम विचार हुए, हिम्मत आई, हौसला है, मैं कर सकूंगा, और ऐसा होगा भी। और आपके कामकाज में पैसा भी आएगा, लेकिन कामकाज में पैसा जो आएगा, कार्यस्थल से जो पैसा आएगा वो टिकेगा नहीं, इसलिए उसको टिकाने की भी कुछ योजनाएं करिएगा। विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं एकदम से सर उठा के, और तबीयत थोड़ी ढीली हो सकती है। सब चीज़ों में तबीयत अगर ढीली हो, बहुत अच्छा है आपके लिए कटोरी में पानी लेके महामृत्युंजय और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, और साथ में वो पानी पी जाए, हनुमान जी के मंदिर जाएं और अपना ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। इस बात की खबरदारी लेनी है आपको। जब मैं कहती हूँ ना खाने पीने का ध्यान रखें तो उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि खाने पीने से ही एसिडिटी गैस, विचारों से, स्ट्रेस से एसिडिटी गैस और कई बीमारियाँ होती हैं। तो मेडिटेशन वगैरह करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए, धनुराशि वालों बहुत कड़वी जुबान को लेकर आप त्रस्त थे, कामकाज नहीं थे, और तीसरे शनि होते हुए भी कई सारे काम आपके विलंबित हो गए। विलंबित क्यों हुए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि माइंड पे पड़ रही। अब जब डिसीजन से गलत हो जाएंगे तो कामकाज कैसे नहीं विलंबित होंगे। कोई भी कहेगा अरे धनु राशि का तृतीय शनि आया हुआ बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है, लेकिन जब डिसीजन ही परिवार वालों को नहीं लेने दिया,
जब डिसीजन ही खुद लेने की कोशिश की तो गलत हो गए डिसीजन। पढ़ाई के भी, अध्ययन के भी, विद्या के भी, बच्चों के भी, अपने भी, व्यवसाय के भी, मित्रों के भी, सब मित्र हट गए और हर प्रकार से परेशानी हुई। वहीं पर यात्रा भी नहीं हुई क्योंकि डिसीजन ही नहीं लिया। तो इस प्रकार से अब डिसीजन लेने की स्थिति आई और अब आप अपने पैसे के लिए, घर परिवार के लिए जिसको डिसीजन लेंगे, कुछ सोचेंगे अच्छा और कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वहीं पर कामकाज में भाग दौड़ और व्यथा परेशानी आपको हो सकती है और इससे बचने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें और गायत्री के जप भी करते रहें। वहीं पर आपके प्रेम संबंध पुनः जागृत हो सकते हैं। तो पुराना कोई प्रेमी उठकर कहे कि मैं हूँ, तो उसको हूँ का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि वो फिर जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो फिर चला जाएगा। इसलिए उसको अभी फिलहाल थोड़ा ताक पे रखिए। वैसे भी बता दूं, खर्चे अंधाधुंध ना हो जाएं और आपके विदेश रिलेटेड यात्राओं में आपकी तबीयत खराब ना हो, इसलिए आपको महामृत्युंजय का जप और हनुमान चालीसा पढ़ना भी अत्यंत उत्तम रहेगा। यात्राओं में जाएं, खबरदारी बरतें, ये बहुत ही जरूरी है। तेज रैश ड्राइविंग ना करें। मकर राशि, अब अच्छे के लिए आया आपका शनि वक्री हुआ। देखिए आप ही का लग्नेश है। आप कहेंगे मेरा लग्नेश अगर वक्री हो गया तो वो अच्छा कैसे? क्योंकि आपकी 7.5 जिनकी लगी है ना, उनके लिए कह रही हूँ मैं। जिन लोगों का लग्न मकर है उनके लिए नहीं कह रही हूँ। जिन लोगों की 7.5 लगी है ना, उनके लिए परेशानी का सबब बन गए थे शनि महाराज और बहुत ज्यादा उनका धन चला गया, संचित धन चला गया, पैसे डूब गए, परिवार वाले नाराज हो गए। अब ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होगा खुद पर, तो अपनी तबीयत संभालेंगे, अपने माइंड को संभालेंगे, अपना दिमाग सही चलेगा, बॉडी सही चलेगा, तो अपना सब कुछ संभालने की, समेटने की कोशिश करेंगे, बातों को सही करेंगे। जुबान कड़वी थी तो उसको थोड़ी प्यारी करेंगे और हेल्थ संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेल्थ बिगड़ गई है और हेल्थ को संभालें, व्यवसाय को संभालें। कोई पेट से रिलेटेड समस्या, कोई ऐसी समस्या जिससे एसिडिटी वगैरह से जैसे कोलाइटिस हो जाता है या कोई अन्य परेशानियां, उससे बचें। जो केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है, उनमें आपको ध्यान से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। याद रखें, पीरियड में आपको घर की व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सेल करना, लेना, ये सब अभी बंद करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर बहुत ही आवश्यक लगे तो महामृत्युंजय के जाप आप करवा सकते हैं और फिर उसके बाद ऐसा कोई लेन देन कर सकते हैं, या निरंतर हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें। कुंभ राशि, लग्न में शनि वक्री हुए, थोड़ी सी चिंता तो है। लग्नेश जब वक्री होता है ना, कहते हैं कि जितने वक्री ग्रह, जो क्रूर ग्रह होते हैं ना, वो वक्री होते हैं तो त्रासदायक होते हैं, एकदम झटका देगा आपको। अरे तबीयत बिगड़ी, तबीयत खराब हुई, घबराने की ज़रूरत नहीं, खर्चा तो हो जाएगा भले, लेकिन आपको कुछ लोग, प्रेमी आपका जैसे है, वो संभाल लेगा। आपका अंदर का जो इंसान जो जागृत हो जाएगा कि मेरी क्या गलतियां हैं, मुझे कैसे सुधरना चाहिए, मैंने प्रेम संबंध में क्या गलती की, मैंने लोगों से डील करने में, जो मेरे व्यवहार ज्ञान में क्या समस्या की, मैंने क्या गलत किया। अगर आपने कुछ बेईमानी नहीं की तो आपका कोई पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, खर्चा नहीं होगा। अगर आपने एकदम ईमानदारी से अपने काम किए, आपने ज़्यादा बहुत भाग दौड़ करके खुद को थकाया नहीं, तो सही सोच पाएंगे आप और अपने कामों को निरंतर अच्छे रूप से आप कर लेंगे। वहीं पर आपके कुछ ऐसे काम जो आप विदेश में अटक गए थे, कोई नौकरी में पैसा फंस गया, कहीं बिजनेस में फंस गया, तो उन लोगों के लिए भी मैं हिदायत देती हूँ कि अब आपको 7.5 की तकलीफ कम हो गई है, इसलिए आप वो काम कर लें। अभी मज़ेदार बात देखिए, आप, मैंने कहा 7.5 की तकलीफ कम हो गई, कैसे हो गई? आपका कुंभ लग्न है या राशि है अगर, तो शनि वहाँ से विचर रहे हैं, वहाँ चंद्रमा है आपके राशि के अनुसार, तो वो चंद्रमा पे से जो पूरा असर चंद्रमा पे ही डाल रहे थे ना, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन चंद्रमा पे था, अब थोड़ा सा डाइवर्ट होगा और द्वादश भाव पे भी जाएगा, तो चंद्रमा को थोड़ी सांस आएगी। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में क्या है? लोन्स है, चंद्रमा आपकी तबीयत है, चंद्रमा आपका जॉब है, मेहनत है, तो इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलने वाली है। लोन्स वगैरह अब आप चुका सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत का ध्यान रखें और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें, निरंतर प्राणायाम करते रहें, जिससे आराम मिलेगा। और निरंतर आप कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय के जाप, और आप शिव जी को जल चढ़ाने रोज चल सकते हैं, काले तिल डाल के जल चढ़ाएं। मीन राशि, आपके लिए देखिए
अच्छा स्थानांतरण है। अब शनि द्वादश में बैठकर बेचैनी देते हैं, वहां से शनि अब पैसे की सोचने लगे, लाभ की सोचने, निरंतर आपने प्रॉपर्टियां बना ली, निरंतर आपने खर्चे कर डाले, प्रेम संबंध को आपने एकदम दंड देने के हिसाब से सोचा, और आपने सोचा कि मैं ये कर लूंगा तो मेरा ये बन जाएगा, आपने बनाया, बट बनाने के बाद आपने रियलाइज किया कि बहुत खर्चा हो गया, आपके प्रेम संबंध दूर हो गए, आपके कुछ ऐसे काम थे जो अटक गए, और कुछ काम आपके जो है उसमें आपने अगर इलीगैलिटी की है तो उसमें आपको तकलीफ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो तुरंत से एक तो इलीगैलिटी से बचिए, लीगल हो जाइए, पेपर वगैरह, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में सजग हो जाइए, क्योंकि फिर से केसेस खुलने वाले हैं, फिर से पैसों की बात होगी, पैसा आएगा, धन आएगा, तो उसके लिए कुछ भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपके पिता समान लोग, ताया चाचा आपका सपोर्ट करेंगे, कुछ काम आप चाहेंगे कि अब हो जाए तो वो होंगे तो सही, बहुत इच्छाएं हैं आपको कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन फिलहाल आप इच्छाएं लाने के बाद, सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद आप जरा सा भी इसको संचित नहीं रखेंगे और उसको तुरंत से खर्चा करके उड़ाना दे, नुकसान हो जाएगा आपको अगर आपने ऐसा किया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, ये शनि का वक्री होना अच्छा है आपके लिए कि वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी फिर से दे रहा है आपको, लेकिन वहीं पर विरोधी बहुत खुद खड़े होंगे, परिवार वाले ही पहले विरोध में खड़े हो जाएंगे, जुबान बहुत कड़वी होगी, मन में थोड़ा सा बेईमानी कपट ना आए, नहीं तो परिवार के रूठने मनाने के दिन ना जाएंगे, वहीं पर आपके कुछ काम बनते बनते रुक सकते हैं, जिनके लिए भाग दौड़ परेशानी आपको लग सकती है। लेकिन बेसिक बात क्या है, बेसिक बात यह है कि आपको धन लाभ होने जा रहा है। मैं कामिनी खन्ना एक अलग एंगल से बता रही थी शनि वक्री कैसे, किसको क्या फायदा देंगे, क्या दुखद होगा और क्या सुखद होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, एक बात मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ। शनि क्या है? वायु तत्व। शनि आपके बाल, आपके आंखों की पुतलियां, शनि आपके मसल्स, आपके नर्व्स, ये सब होते हैं, घुटना आपका। तो ऐसे में आपको एक्सरसाइज निरंतर रूप से करनी है, मसल टोनिंग करनी है, प्राणायाम करना है, और साथ साथ आपको नर्व्स के लिए मेडिटेशन करना है। आप शिव जी की आराधना करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, 11वें रुद्र हैं हनुमान जी शिव जी के, तो शिव जी का ही अवतार हैं, तो इसलिए ये पूजा आपको खूब फलेगी। और साथ साथ आप अपने लग्नेश के देवता की पूजा करते रहें और पंचमेश के देवता की पूजा करते रहें, सब कुछ अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, तेरी बहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने